नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। कोरोना महामारी ने विकराल रूप देश में ले लिया है। हर तरफ हाहाकार मची है। अस्पतालों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है कई अस्पतालों में। कई राज्यों की सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से मदद की दरकार है। केंद्र सरकार भेदभाव करने के आरोप भी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के ऊपर लगाए। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। शमशान और कब्रिस्तान में शवों के ढेर लगे हैं। लाखों मरीज़ रोज़ आ रहे हैं, चेकअप नहीं हो पा रहे हैं। इन सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना महामारी देश में विकराल रूप ले चुकी है। ऐसा लगता है कि जैसे इमरजेंसी जैसे हालात बन चुके हैं और केंद्र सरकार इसको रोकने में नाकाम हो रही है। केंद्र सरकार से कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने कोरोना को रोकने के लिए क्या कुछ प्लानिंग बनाई है, आप इस पर जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने 4 बिंदुओं को लेकर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि इन बिंदुओं को लेकर आपके पास क्या कुछ प्लानिंग है, कोर्ट के सामने आप रखिए, कैसे आप कोरोना को रोकेंगे। पहले कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर क्या कुछ कदम आपने उठाया, ये आप सुप्रीम कोर्ट में बताइए। दूसरा कहा कि टीकाकरण की क्या प्रक्रिया है, किस तरह से टीके आप लगा रहे हैं। तीसरा कहा कि दवाइयों की सप्लाई को लेकर आप क्या कर रहे हैं। और चौथे बिंदु में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप लॉकडाउन लगाने को लेकर क्या राज्य सरकारों को इजाज़त देते हैं कि वो अपने हिसाब से लगाएं या फिर जुडिशियल के पास ये ताकत होगी। इन मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 23 अप्रैल को केंद्र सरकार जवाब सुप्रीम कोर्ट में देगी। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार क्या कुछ जवाब देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। 5 राज्यों के हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आप कोरोना को रोकने के लिए सीरियस हो जाएं। इन 5 राज्यों के हाई कोर्ट के बारे में विस्तार से हम आपको बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि आप कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में। 5 ज़िले ऐसे हैं जहां पर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, लिहाजा आपको तुरंत लॉकडाउन लगा देना चाहिए। इन 5 ज़िलों में लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर ज़िला था। हाईकोर्ट ने कहा कि इन ज़िलों में बढ़ते कोरोना को लेकर आपको लॉकडाउन लगा देना चाहिए, जो आपने नहीं किया। राज्य सरकार ने इनकार कर दिया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिल जाता है। केंद्र सरकार को लेकर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है और ऑक्सीजन की कमी को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप कुछ भी करिए, कहीं भी जाइए, ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचाइए। चाहे इसके लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़े, चाहे ऑक्सीजन उधार लेकर आना पड़े या फिर किसी के पैर भी क्यों ना पकड़ना पड़े, लेकिन आप अस्पतालों में ऑक्सीजन पहुंचाइए। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। आंखें मूंदकर हम ये कुछ नहीं देख सकते। दिल्ली हाई कोर्ट के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि देश में जितने कोरोना के मरीज आ रहे हैं उसके 40% हिस्सा सिर्फ महाराष्ट्र का है। लेकिन महाराष्ट्र में आपने रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर क्या उसी हिसाब से महाराष्ट्र को दिया है? 40% जब मरीज़ यहाँ पर हैं तो इतने ही आपको इंजेक्शन देना चाहिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ये व्यवस्था आपकी बिल्कुल ख़राब है और हाई कोर्ट ने कहा कि इसको आपको दुरुस्त करना चाहिए। और साथ ही महाराष्ट्र की सरकार को भी कहा कि आप उसी हिसाब से क्या इंजेक्शन लगा रहे हैं जिन ज़िलों में ज़्यादा है या फिर ज़िलों के हिसाब से बांट रहे हैं। यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार को भी निशाने पर लिया। तीसरा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना चाहिए और उनको तुरंत मिले। हाई कोर्ट ने कहा कि 1 घंटे के अंदर कोरोना के मरीजों को इंजेक्शन लगना चाहिए। कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट ने भी गाइडलाइन का पालन ना करने पर फटकार लगाई। कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि सिर्फ कोरोना गाइडलाइन बना देने से आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं होती, बल्कि आपको ये भी सुनिश्चित करना पड़ेगा
क्या वास्तव में कोरोना की गाइडलाइन जो आपने बनाई है, क्या उसका पालन हो रहा है? क्या चुनाव की प्रक्रिया जो चल रही है, चुनाव चल रहा है, क्या वहाँ पर इस गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है? इसको लेकर आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो देखा आपने कि किस तरह से देश में कोरोना को रोकने को लेकर हाहाकार मचा है। केंद्र सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसीलिए कई राज्यों के हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि इसको लेकर आपको काम करना चाहिए। केंद्र सरकार कितनी बेफिक्र है, कितने राज्यों के कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई।